जब इस धरती पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए तो उसके बाद शैतान ने दावा किया कि अल्लाह का जो अर्श अज़ीम है 7वें आसमान पे पानी के ऊपर है, शैतान का अर्श भी पानी के ऊपर है। उसने कहा मैंने हर मोड़ पे हर रास्ते पे बैठ के इंसान को गुमराह करना है। कोई इंसान चाहे जिस रास्ते से आएगा, जिस मोड़ से आएगा, जहाँ से पैदा होगा, मैंने उसको गुमराह करना है, मैंने उसको राह रास्त पे नहीं आने देना। तो शैतान पहले दिन से लेकर आज तक ऐसे इंसानों को ढूंढता है, ऐसे इंसानों के अंदर हलूल करता है, ख्याल करता है जो मज़हब से दूरी, खुदा से दूरी, अच्छी इक़्तिदार से दूरी। ये हम कह सकते हैं कि दुनिया में जब भी कोई लादीन आता है, जब भी कोई इल्मुबाती आता है, जब भी कोई ऐसा फ्री मैसेज वाला बंदा आता है, उसकी बैकग्राउंड में शैतान होता है। जब भी कोई बेटा इंसान पैदा होता है ना, तो उसके साथ एक शैतान भी पैदा होता है। आपको शायद पता है कि नहीं पता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब भी कोई बंदा इंसान पैदा हो, उसके साथ एक शैतान, दो फरिश्ते पैदा होते। फरिश्ते बाद रवायतों में आता है 4 फरिश्ते, लेकिन ज़्यादातर 2 आते हैं। फरिश्तों का काम है हमारे सारे अमाल को चेक करना, शैतान का काम है हमारे खून में दौड़ता है वो। उस शैतान को करीन कहा जाता है। वो शैतान, हर इंसान, उसे हमजाद भी कहा जाता है, करीन भी कहा जाता है। उस शैतान का काम क्या है कि दिन रात इंसान को बुरे कामों पे लगाना, बुराई की तरफ लेके जाना, बुराई की तरफ इंडेल करना। जब वो हमारे खून में दौड़ता है, वो हमारा शैतान कहता है कि मैं हर रास्ते से आऊँगा, हर मोड़ पे आऊँगा, मैं किसी बंदे को छोड़ूंगा और उसको रास्ते में बैठूंगा। वो जो करीन हमारा साथ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों को बात थी तो लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपका शैतान जो अल्लाह करीम ने कहा कि मेरा मुकाम या मेरी रूहानी ताकत इतनी थी, मैंने उसको ताबे और मुसलमान कर लिया है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमजाद है ये है, इसको नेक्स्ट किसी रिपोर्ट में इस पर हम डिटेल बात करेंगे, हमजाद और ये जनासर है। तो वो तो ताबे हो गया। हमारा जो शैतान है, हमारा जो करीन है, वो हर वक्त इंसानों को गलत बातों को घुसाता है। ये वो बैकग्राउंड है। जब हर दौर में किसी न किसी दौर में लिमुनाती आते हैं, जब वो आते फिर काम करते हैं, फिर आके इंसानों को गुमराह करते हैं। कभी वो सेटल ऑफ चर्चेज बनाते हैं, सेटल ऑफ आर्मी बनाते हैं। यानी कि इनका काम, इसके बाद जब कार्ल मार्क्स आया 18वीं सदी में, उसने नया पंगा, कैपिटल बुक लिखी उसमें उसने नया दावा कर दिया कि मजहब अफ्यून है या फीम है। जो लोग मजहबी होते हैं, वो नशई होते हैं, वो दुनिया में फेल हो जाते हैं, उनके रास्ते में कोई कामयाबी नहीं होती, उनको लारों में, उनको वादों पे टरकाया जाता है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप मजहब से जान छुड़ा लें। ये भी कहीं ना कहीं वही ग्रुप था, वही शक्ल थी। जिस तरह एडम वाइसार्ट ने जिस तरह कहा कि मैं ये जो बादशाह है, चर्च है, ये हमारी तरक्की, हमारी आज़ादी के रास्ते में हायल है, इससे हमने जान छुड़ानी है। इस तरह दास कैपिटल में जब हमारे पहले हेगल ने ये पंगा लिया, हेगल ने एक नवा शोशा छोड़ा कि देखिए मजहब अफ्यून है। फिर उसके बाद जो कार्ल मार्क्स से फिर उसे एथियस्ट, हालांकि पैदाइशी तौर पे वो यहूदी था। यानी कार्ल मार्क्स भी कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी था। उसने उसका मैसेज देखे ना, मैसेज उसका क्या है कि जो मजहब है ये अफ्यून है। इसी की कोख से फिर फिक्र आगे लोगों ने लिया कि जो तसव्वुफ है वो अफ्यून है। यानी कि तसव्वुफ और मजहब जो है इंसान की दुनियावी तरक्की में रुकावट बनते हैं। जब तक कोई मुल्क, जब तक कोई कौम इस तसव्वुफ से या रूहानी से, मजहब से जाने, खुदा से जाने छुड़ाएगा नहीं होगा। उसकी बैकग्राउंड में फिर हर दौर में ये आते हैं, चलते रहे। हैरान कौन काम उस वक्त हुआ कि जब ये ना 76 में आए, 87 में मार दिया गया, 150 साल चुप रहे। फिर 1960 में एक नया काम, अमेरिका में एक नया ग्रुप आया, उसको कहते हैं हिप्पी ग्रुप। अच्छा, एक नई शक्ल में। ये हर दौर में जो इल्यूमिनाती है ना, ये खुल के सामने नहीं आए। इसमें जो बड़ा खानदान, उस पर आगे हम बात करेंगे। इसकी अभी हम इसकी तरतीब देखते हैं, किस सारे आते आ रहे हैं। खुल के सामने नहीं आते, बैकग्राउंड में रहते हैं। बाअसर बंदा, चाहे कोई म्यूजिशियन है, चाहे कोई सिंगर है, चाहे कोई अदाकार है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, ऐसा बंदा जिसका इंसानों पर इन्फ्लुएंस है, जिससे इंसान मुतासर है, जो इंसानों की राय को चेंज करता है, जो पॉपुलर है, जो दिलों की धड़कन है, जो हर दिल अजीज है, उस तक अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने के बाद फिर उसको लालच देते हैं कि अगर तुम 16 में दे दो, हम तुम्हें तरक्की के 7वें आसमान पे ले जाएंगे। फिर कुछ लोग, तो मेरे पास ऐसे भी लोग पाकिस्तान में आए, मैं हैरान हो गया, जो अभी स्ट्रगल कर रहे थे, कहते अगर काश मुझे इल्यूमिनाती वाले मुझे ना ज्वाइन करा लें, काश मुझे अपने साथ शामिल कर लें। यानी कि दुनियावी तरक्की के लिए, दुनियावी अरूज के लिए, शोहरत के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए। जब आगे हम चलते जाते हैं, ब्रिटनी स्पीयर्स ने जो सिंगर गाना गाया वर्किंग वुमन के वाले से, ब्रिटनी स्पीयर्स ने जो गाना गाया, उसने गाना गाया वर्किंग लेडी के वाले से, कहती तुम्हें फरारी भी मिलेगी, तुम्हें पोशे भी मिलेगी, तुम्हें लैंड क्रूजर, सब कुछ मिलना, उसके लिए तुम आ जाओ इसमें। उसके बाद जब बियोंसे को हम देखते हैं, बियोंसे के बाद बाकी लोगों को जब हम देखते हैं जिन्होंने सारे, इसके जब हम आगे चलते हैं तो ट्रेविस स्कॉट ने जब आके पिछले साल या साल पहले उसने आके वो कंसर्ट किया, गाना फीन के नाम से जब उसने किया, तो 8 लाख बंदे उसके सामने थे। उसकी जब म्यूजिक स्टार्ट होता है तो हारमोनियम की तरह स्टार्ट होता है। बंदा जब म्यूजिक सुनता है तो सुनते बंदा एक ट्रांस में, एक नई दुनिया में जाना शुरू होता है। अब इतने लोग जब देख रहे थे, जब उसने म्यूजिक स्टार्ट होने के बाद जो उसने फीन करके वो बार बार बंदों को नारे बुला रहा था। जब उन्होंने एकदम फीन नीचे किया तो एकदम, जब 8 लाख बंदों की धड़कन नीचे गई तो जलजला वहाँ पे आ गया।
3.8 का जलजला लगा। तो इसको हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, ये हुआ क्या। कॉर्ड ने जब ये सारा गाना गाया फ़ीन का, पूरी दुनिया में जलजला आ गया, देखे जी ये लोनो मती और उसने ये कर दिया है। होता बेटा इसमें ये कि जब भी कोई शैतानी बंदा ऐसे कोई काम करता है, जब गाना गाता है, दुनिया में मुतलो लोगों ने गाने गाए, माइकल जैक्सन जब गाता था, जब शकीरा जब गाती थी, की माजरत चाहती हूँ, ये जो आप बता रहे हैं इंसिडेंट, इसको तो लोग इस तरह से परसीव करते हैं कि वो उसकी हाइप इतनी हो गई कि लोगों ने इतनी जोर जोर से जंप करना शुरू कर दिया कि जमीन हिल गई। हाँ, उसका मैं बैकग्राउंड देता हूँ। होता ये है, नॉर्मलाइज कर दिया कि शैतानी कुव्वतों को बुलाने वाले जब भी शैतानी कुव्वतों को बुलाते हैं, बुलाने के बाद जब वो गाने गाते हैं तो उनका शैतानी पोर्टल खुल जाता है। शैतानी जब पोर्टल खुलता है, इस तरह इसकी मिसाल मैं एक और दूंगा कि सूफिया कराम जब या हय्यो या क़य्यूम अल्लाह अकबर को विरद इसी तरह करते हैं, वो भी वजदान इरफान की एक नई दुनिया में चले जाते हैं। उनके अंदर एक नई हलूल, जब नई कैफियत आ जाती है, जो उनके अंदर इरफानी की नई दुनिया आबाद हो जाती है। इसी तरह जब इस सिंगर ने वो गाना गाया, गाना गाने के बाद जो फ़ीन कर रहा था, एक रिदम के साथ कर रहा था, एकदम जब ऐसे उठ बैठ रहा था, एकदम जब नीचे बैठा है तो उससे वाकई उसमें जल्दी कैफियत आ गई। होता कि किसी शैतानी पोर्टल खुल जाते हैं। अगर आप शैतानी कुव्वतों को बुलाते हैं, शैतानी फोर्सेस को बुलाते हैं, शैतानी काली माता उनकी सारी फोर्सेस को बुलाते हैं, तो वो फोर्सेस उस मजमे पे उस इंसान के अंदर हलूल कर जाती हैं। दूसरी बात है, बेशुमार सिंगर ऐसे हैं, वो खुद कहते हैं कि जब मैं, रिहाना मसलन कहती है कि जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो मेरे अंदर शैतानी रूह आ जाती है। मैं जब पियोंसे कहती इस तरह, शकीरा इस तरह कहती कि जब परफॉर्म करता हूँ इसमें हो जाता है। माइकल जैक्सन ने बड़ी खूबसूरत बात, माइकल जैक्सन ने एक बात ये की कि देखिए जब मैं इसको गाना गाता हूँ, इस पे उसे गाना गाने के दौरान मेरे अंदर, मैं अपनी दुनिया में नहीं होता, मैं और दुनिया में चला जाता हूँ। अच्छा, इन सिंगरों ने फिर एक और भी बड़ा इकरार किया। ये सारे कहते हैं कि यहाँ एक ऐसी दुनिया यहाँ पे मौजूद है, एक ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस सारी इंडस्ट्री को, इस सारी म्यूज़िक को कंट्रोल कर रहे हैं। वो हमें आसमान की बुलंदियों पर लेके जाते हैं, नीचे आते हैं। जो इनका मेंबर रहता है वो कामयाब होता है, जो इनका मेंबर नहीं रहता वो जलील हो जाता है, मर जाता है, दुनिया से चला जाता है। इनकी लाइफ को अगर आप देखिए, एक और बात है, जॉन करी बहुत बड़ा एक्टर है इनका। जॉन करी के इंटरव्यू दे रहा था, जब उसने कहा कि क्या है, तो अक्सर ये ना ऐसे बना देते हैं अपना, इनके जो अलामात है, हम इस पर अलामात की बात करें, इनकी अलामात क्या है। आप मीडिया में, एड में, इंडस्ट्री में, फिर जहाँ भी इनको देखते हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं। पैरामिड, उसके अलावा एक आंख होती है इनकी, 666 शैतानी इनकी आवाज़ होती है। वो एक फोन टाइप कुछ बना होता है, एक आंख बनी होती है, एक आंख जो सबको देख रही है, एक आंख जिनको सब। इन्होंने किया कि जो दुनिया में जो भी इल्म आती है और जो शैतानी कुव्वतों के हमले, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री आप देख लें, जब ये गेम ऑफ थ्रोन आई, गेम ऑफ थ्रोन में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, एक्स्ट्रा मेरी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, उसको इतना नशा लगा दिया हमारे अवाम को। गेम ऑफ थ्रोन जब भाई, हमारे बड़े बड़े मजहबी लोग जब उसको देखते हैं तो उसके शहर में डूब जाती है। हालांकि उसका मैसेज क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन चल रहे हैं, झूठ चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। उसके बाद फैमिली गाय की TV सीरीज आई थी, उसको बंदा हैरान होता है। इसके बाद जब ये वीडियो गेम्स बनाते हैं तो वीडियो गेम्स ये करते हैं कि मज़हब को रिजेक्ट करते हैं, मज़हब को तजलील करते हैं, मज़हब को नेगेट करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, वीडियो गेम जब उनके देते, कहीं तो मस्जिद नबवी का दरवाज़ा बनाया होता है इन्होंने, कहीं भी खाना काबा का दरवाज़ा इन्होंने बनाया होता है, कहीं पे जो हमारे मजहबी सेंसिटिव एरिया को वीडियो गेम्स में इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा बच्चा है, हमारा जवान है इस शहर में, चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन देखता है, चाहे वो फैमिली गाय देखता है, चाहे वो दूसरी फिल्में देखता है, इनके गाने सुनता है, वो शौरी लाशौरी तौर पर स्क्रीन टाइम पर इतना बिजी होता है, वो मजहब से दूर होता जाता है। इन सारी लुमिनाती जो ग्रुप है, इसका जो बैकग्राउंड शैतान है, शैतान का मकसद क्या है कि नौजवान नस्ल को मजहब से दूर करना, खुदा से दूर करना, खुदा से दूर करके इनको उन आदतों में उलझा देना कि उसमें डूब जाए।